हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि 2026 का साल जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा जाने वाला है। फर्स्ट बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में आपकी कोई भी इशू नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको उसमें रिकवरी मिले, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको आपकी हेल्थ में थोड़ा सा इम्बैलेंस नजर आए। कोई सिचुएशन डरने वाली नहीं है। जो थोड़ा इम्बैलेंस है उसको आप एक बेसिक रूटीन, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रख के उसको बैलेंस में ला सकते हो। ओवरऑल हेल्थ में आपके कोई इशू नहीं है। एक बेसिक डाइट प्लान, एक बेसिक लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ में हो सकता है कि आप अपनी सोच को बंद करके बैठे हो, आप कुछ देखना ही नहीं चाहोगे कि अब रियलिटी क्या है। हो सकता है छोटी छोटी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आए, छोटी छोटी आपके करियर में चैलेंजेस आए, लेकिन आप उनसे इतना ज़्यादा डर जाओगे कि आप देखना ही नहीं चाहोगे, कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहोगे, कोई डिसीजन मेकिंग करना ही नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आप विल पावर से अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करते हो, बाहर जो रियलिटी है, सिचुएशन है, उससे भागते नहीं हो, उससे विदड्रॉ नहीं करते हो, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो रियलिटी से भागिए नहीं, रियलिटी को फेस कीजिए। जो भी छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उससे इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उनको ओवरकम कीजिए अपनी विल पावर के साथ, मेहनत के साथ आपको सक्सेस मिल जाएगी। थर्ड बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिश्ते आपके अच्छे रहने वाले हैं। रिश्तों में आपको सपोर्ट रहेगा, फैमिली से एनकरेजमेंट मिलेगा, आपके पार्टनर से बहुत आपको लव, फ्रीडम, प्रोटेक्शन सब मिलेगा। लेकिन अगर आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई डिफिकल्ट फेज से निकल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो किसी मेंटर के पास जरूर जाएं। वहाँ पे आप खुद से अपनी उन चीज़ों को सुलझा नहीं पाओगे, आपको किसी मेंटर की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। और इस साल आपके रिश्तों में कोई नई शुरुआत हो सकती है। आपको आपकी चॉइस का पार्टनर मिल सकता है, आपके रिलेशनशिप्स और ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो चांसेस है कि इस साल आपकी शादी का भी योग बन रहा है। तो आपके ओवरऑल रिश्ते अच्छे हैं। रिश्तों में प्यार, खुशी, सपोर्ट, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस सब बना रहेगा। अब बात करते हैं गाइडेंस की। गाइडेंस, दो गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये है कि एक अथॉरिटी के साथ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक कुछ टफ डिसीजंस को लीजिए, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको उस वो अपने तो आपको रिजल्ट्स के लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट कीजिए, सिर्फ दिमाग में सोच कर चीज़ों को मत छोड़िए। सेकेंड गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको पता है कि कई बार हम कुछ किसी चीज़ को पाने के लिए ना अपनी इनर हैप्पीनेस भूल जाते हैं कि हमारी इनर हैप्पीनेस है किस चीज़ में। तो वहाँ पे आपको अपनी, अगर आप अपनी हेल्थ में कोई अचीवमेंट चाहते हो, करियर में, रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे ना आप अपनी इनर हैप्पीनेस को जरूर फोकस करिए, अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज कीजिए। आपको कुछ भी पाने के लिए कुछ भी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रिश्ते में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि रिलेशनशिप के लिए आपको अपना करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वो करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने करियर में खुशी ढूंढते हो, एक रिलेशनशिप के साथ भी आप अपने करियर को चला सकते हो। तो अपनी इनर हैप्पीनेस को ढूंढिए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, और अपनी इनर हैप्पीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की, आपको किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी पाने के लिए अपनी इनर हैप्पीनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय।